आज तड़के मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में जियो साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। 100 किलोमीटर साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के विवर्क बिल्डिंग से हुई। खेरवाड़ी, बांद्रा और वर्ली डिवीजन के निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रैली को दूरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें 5 से और 10 किलोमीटर की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर ही समाप्त हो गई। साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में मुंबईकरों ने भाग लिया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर श्रॉफ जैसी फिल्मी हस्तियों के अलावा पुलिस अफसर विश्वास नागरे पाटिल, वृषाली शिंदे ने रैली में हिस्सा लिया और इसकी शुरुआत की। इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 रही। करीब 30 से 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था, जहां सिलंगा में 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। मुझे अचानक सा मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, और जब इधर भगदड़ सी मची तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था। मुझे चक्कर से आ रहे थे, थोड़ा मेरा भाई और मैं झूला झूल रहे थे तो ऐसा लगा मतलब कि हम गिरने वाले हैं। बार बार भूकंप के झटके कहीं आने वाले बड़े खतरे का अलर्ट तो नहीं? आखिर क्यों बार बार हिल रहा है हिमालय? 9 नवंबर को ही भूकंप का झटका महसूस किया गया था और अब एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दिल्ली एनसीआर की धरती भूकंप के झटकों से थर्रा उठी। राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है। इसे राजनीतिक आख्यान संग्रहालय नाम दिया गया है। इस संग्रहालय में प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक, कृषि और सामाजिक विकास को दर्शाया गया है। इसके अलावा संग्रहालय में प्रदेश के अब तक रहे 13 मुख्यमंत्रियों और 17 विधानसभा अध्यक्षों के स्टैच्यू भी बनाए गए हैं। सिलिकॉन से बनाए स्टैच्यू जीवंत दिखाई देते हैं। एक बार जो म्यूजियम है उसकी जानकारी राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को मिले, इसलिए हमने 14 नवंबर से 1 महीने तक इसको निःशुल्क किया। उसके बाद इस पर शुल्क लगेगा। राजस्थान के जितने भी अलग अलग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको निःशुल्क म्यूजियम की दिखाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये अपने तरह का देश का एकमात्र संग्रहालय है। करीब 26,000 वर्ग फीट में बने 2 मंजिला संग्रहालय में आजादी के आंदोलन, सियासतों के एकीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में हुई प्रगति को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। आगरा में ताजमहल सहित कई प्राचीन इमारतों और स्मारकों पे 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सैर सपाटे के लिए जेब ढीली नहीं करनी होगी। दरअसल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत एएसआई के संरक्षण वाली सभी जगहों पर एंट्री के लिए पैसे नहीं लगेंगे और सैलानी मुफ्त में इन जगहों का दीदार कर सकेंगे। और सिर्फ आगरा ही नहीं, देश में दूसरी ऐतिहासिक इमारतों पे इस दौरान फ्री एंट्री रहेगी। विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान ताजमहल में एंट्री के लिए 50 रुपए का टिकट तो नहीं लगेगा, लेकिन इमारत की मुख्य गुंबद तक जाने के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होगा। ज्यादा भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं सैलानियों के लिए एक और गुड न्यूज ये भी है कि अब हर महीने पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद चांदनी रात में ताज के अनूठे दीदार के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की भी व्यवस्था शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला के हौसले की अनोखी कहानी सामने आई है। भोपाल की सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ाती इस महिला का नाम ज्योति वर्मा है, जो पेशे से ई रिक्शा चलाती हैं और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करती हैं। 38 साल की ज्योति को 1.5 साल पहले पति ने छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, हार नहीं मानी और अपने सारे गहने बेचकर एक 3 पहिया रिक्शा खरीदा और उसे चलाना शुरू किया। ज्योति का सिर्फ एक ही सपना है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक आर्मी ऑफिसर बन सके। मुझे इसको पालने के लिए कमाई का साधन तो कुछ ना कुछ ढूंढ नहीं था, तो पहले मैंने फिर यहाँ पे इडली सांभर का लगाया। यहाँ पे भी लोग मुझे तंग करते थे, परेशान करते थे, तो मैंने वो बंद करके लोगों के घरों में काम भी करा। हालांकि पति के छोड़े जाने के बाद ज्योति ने आजीविका के लिए इडली डोसा का एक छोटा सा स्टॉल लगाया,
लेकिन उसमें भी उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो ज्योति ने ई-रिक्शा चलाने का फैसला किया। गुरुग्राम के पालम विहार एक्सटेंशन में 13 नवंबर यानी रविवार को एक अनोखी शादी होने जा रही है। यहाँ दो पड़ोसी अपने पालतू डॉगी शेरू और स्वीटी की शादी कराने जा रहे हैं। हल्दी मेहंदी के साथ ही शादी की सभी रस्में निभाई जा रही हैं। 13 नवंबर को बैंड बाजे के साथ बारात स्वीटी के घर पहुंचेगी। शादी का मंडप तैयार हो चुका है। इसमें 100 से अधिक लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। खूब तगड़ा चल रहा है। हाँ, बहुत खुश हम लोग, सब पूरा गांव बहुत खुश। 6 आदमी तो बाराती आएगा, 6 आदमी बाराती आएगा। हाँ, और मेरा तरफ से तो है। शेरू और स्वीटी की शादी को लेकर दोनों घरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाने के साथ ही शादी कराने के लिए पंडित को भी बुलाया गया है, जो कि दोनों के फेरे भी करवाएंगे। इसके लिए रात 8:30 बजे का समय तय किया गया है। इतना ही नहीं, इन शादी के लिए बैंड बाजा भी बुक कर दिया गया है। शेरू और स्वीटी की शादी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में न्यास समिति की ओर से मां श्यामा माई रामधुन नवायक का शुभारंभ हो चुका है। ये नवायक 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक यानी 9 दिनों तक चलेगा। नवायक की शुरुआत 251 कन्याओं के साथ कलश शोभा यात्रा निकालकर की गई। महायज्ञ की शुरुआत हुई है और अभी 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। फिर अग्नि स्थापना होगी प्रधान पुजारी जी के द्वारा और उसके बाद नाम धुन प्रारंभ हो जाएगा। इस नवयुग के 9 दिनों तक मां श्यामा माई के नाम धुन लगातार चलती रहेगी। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से नवयुग का आयोजन मंदिर परिसर में हर साल कराया जाता है। कोरोना काल के दौरान नियमों का पालन करते हुए भी इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का दौर खत्म हो चुका है, ऐसे में पूरे उमंग और उत्साह के साथ एक बार फिर इस नवायज्ञ का आयोजन हो रहा है। केरल के कोझिकोड इलाके में देश का अनोखा शमशान घाट बनाया गया है। कोझिकोड में बनाया गया ये इलेक्ट्रॉनिक शमशान अंडरग्राउंड है। इस इलेक्ट्रॉनिक शमशान को बेहद अलग तरह से डिजाइन किया गया है। शमशान की इमारत के आसपास गार्डन बनाए गए हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए रीडिंग रूम और लोगों के बैठने के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। अंडरग्राउंड शमशान के ऊपर बनाया गया गार्डन को स्मृति वन नाम दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के आराम करने के लिए भी अलग इंतजाम किया गया है। इस खास शमशान में लोगों के याद करने के लिए या फिर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी अलग स्पेस रखा गया है। दक्षिण भारत में ये अपनी तरह का पहला अंडरग्राउंड शमशान है।